आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस समाजी बुराई का तज़किरा करेंगे वो है क़त्अ ताल्लुक़ी। तो दोस्तों से या रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़त्म करना तो दूर की बात, हम बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर अपने ही बहन भाइयों से ही ताल्लुक़ात ख़त्म कर देते हैं। और कुछ बदबख्त तो ऐसे हैं जो अपने वालिदैन से ही ताल्लुक़ात तोड़ देते हैं, और कुछ वालिदैन ऐसे भी नज़र आते हैं जो अपनी औलाद को ही कबूल करना गवारा नहीं करते। अक्सर औक़ात तो बदगुमानी पैदा करने की वालों की वजह से या गलतफ़हमी की वजह से हम दूसरों से क़त्अ ताल्लुक़ी कर लेते हैं। हालांकि हमें किसी दूसरों की बातों पर हरगिज़ अंधा यकीन नहीं करना चाहिए और आपस की गलतफ़हमियों को मिल बैठ कर दूर करना चाहिए। रिश्तेदारों और तल्लक़दारों में अक्सर औक़ात शादी ब्याह के मामलात, लड़ाई झगड़े, ज़मीन और जायदाद की तकसीम और बाज़ औक़ात तो बच्चों की मामूली लड़ाई की वजह से ताल्लुक़ात ख़त्म कर दिए जाते हैं, जिससे एक समाज या ख़ानदान में जो खुशी और गमी के मौका पर अकठ या इज्तिमा नज़र आता है वो मुतासर हो जाता है, अफरा तफरी जन्म लेती है और एक सुकून तबाह हो जाता है। क़त्अ ताल्लुक़ी यानी रिश्तों को तोड़ देना या दूसरों से रब्ता ख़त्म कर लेना, ये एक ऐसा अमल है जो माशरती और दीनी दोनों एतबार से नुकसानदेह है। रिश्तेदारों और क़राबतदारों के आपस के ताल्लुक़ात एक ख़ानदान और समाज की बेहतरी के लिए नहायत अहमियत रखते हैं। इसलिए दीन इस्लाम में रिश्तों की कदर व कीमत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है और क़त्अ ताल्लुक़ी को नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। कुरान और सुन्नत में हमें बार बार सिलाए रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने की ताकीद की गई है और क़त्अ ताल्लुक़ी की सख्त मज़म्मत की गई है। सूरह बकरा आयत नंबर 27 में इरशाद बारी ताला है, वो लोग जो अल्लाह के वादे को पुख्ता होने के बाद तोड़ डालते हैं और इस चीज़ को काटते हैं जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, तो यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इसी तरह सूरह निसा की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाया, और उस अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और रिश्तों के बारे में भी बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। यानी रिश्तों के बारे में भी, अपने करीबी अकाबतदारों के बारे में भी सिला रहमी का हुक्म दिया गया है। इसी तरह सूरह मोहम्मद में इरशाद है, बस अगर तुम फिर गए तो क्या तुम ज़मीन में फ़साद फैलाओगे और रिश्तों को तोड़ दोगे। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनके कानों को बहरा और आँखों को अंधा कर दिया। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों को तोड़ने और ज़मीन में फ़साद फैलाने वालों को अपनी लानत का मुस्तहिक करार दिया है। रिश्तों को जोड़ने और सिला रहमी की अहमियत को उजागर किया गया है। सही मुस्लिम में रवायत है कि हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स क़त्अ रहमी करता है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलाए रहमी करने वाला वो नहीं है जो सिर्फ़ बदले में रिश्ता जोड़े, बल्कि सिलाए रहमी करने वाला वो है जो इस रिश्तेदार से भी सिलाए रहमी करे जो इससे क़त्अ ताल्लुक़ी करता है। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि रिश्ते जोड़ने में पहल करनी चाहिए, चाहे वो दूसरा शख्स हमसे क़त्अ ताल्लुक़ कर ले। इसलिए हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में रिश्तों की अहमियत और इनके फ़वाइद को समझना चाहिए। रिश्तों में इख्तलाफात और मसाइल का होना ये तो मामूल की बात है, लेकिन हमें बर्दाश्त और सब्र से काम लेना चाहिए और रिश्ते जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना और दिल की वुसअत के साथ मामलात को सुलझाना और रिश्तों को मजबूत करना, यही बेहतरीन अमल है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन वस्सलाम।